चलिए हम लोग यंज की फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है? तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि यंज ने एक प्रयोग किया था। उस प्रयोग के लिए 2 स्लिट से लाइट को पास किया था। स्लिट क्या होता है? स्लिट चालू हो गया, चलो। तो यंज की फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक हम लोग देखने जा रहे हैं। और यंज ने 2 स्लिट से लाइट को पास किया था। स्लिट क्या होता है? तो देखिए, स्लिट का मतलब होता है छिद्र। और यहाँ चित्र को बहुत अच्छे से समझिएगा, चित्र में ही सब कुछ छुपा हुआ है। चित्र समझ गए तो पूरा व्यंजक आपको हो जाएगा। देखिए, यंज ने एक यहाँ पे दो स्लिट लिया है, छिद्र है, यहां से लाइट पास किया जाएगा। यहां से लाइट पास किया तो एक स्क्रीन पे पड़ेगा। तो देखिए, इधर एक स्क्रीन मैंने बना दिया, यहां पे एक स्क्रीन बना दिया। इस स्क्रीन पे यहां से लाइट निकल के पहुंचेगा। थोड़ा इसको और नीचे कर दे रहा हूं। चलिए, अब देखिए, इस स्लिट का नाम दिया उन्होंने S1 और इस स्लिट का नाम दिया उन्होंने S2। S1 और S2 2 स्लिट है। 2 स्लिट से लाइट पास किया गया। तो एक लाइट पास किया गया है, देख लीजिए, इधर जा रहा है। दूसरा लाइट पास किया गया तो वो भी जाके इसी पॉइंट पे मिल रहा है, इसी पॉइंट पे जाके मिल रहा है। अब बोलिएगा दोनों एक ही पॉइंट पे कैसे मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो आप स्क्रीन को एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा आगे पीछे कर लीजिएगा। जब दोनों एक ही पॉइंट पे लाइट मिलने लगे उस समय पर्दा को फिक्स कर दीजिए। स्क्रीन ये पर्दा है, इसका नाम है पर्दा। S1 और S2 2 स्लिट है, दोनों से लाइट पास किया गया। तो अब दोनों स्लिट के बीच की दूरी कितनी है? तो दोनों स्लिट के बीच की दूरी D मान लिया मैंने। और स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी कितनी है? तो उसको कैपिटल D मान लिया मैंने। ये कैपिटल D, तो ये भी क्या होगा? कैपिटल D। अब इन दोनों का सेंटर पॉइंट ढूंढिए। दोनों का सेंटर पॉइंट यहां देखिए, बीच मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। तो यहां से एक परपेंडिकुलर स्क्रीन पे डाला गया, एकदम सीधा। तो जरा बताइए, यहां से एकदम परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ भी तो D ही ना होगा। ये भी लेंथ क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। और टोटल D है, तो ये सेंटर पॉइंट है, तो आधा कितना होगा? और इधर कितना होगा? वही ना लेंथ यहां भी है। ये कितना हुआ और ये कितना हुआ? D/2। इसको मैंने बोला O पॉइंट, इसको मैंने बोला है O पॉइंट। और जहां दोनों लाइट एक दूसरे को इंटरफेयर कर रही है उसको मैंने बोला P पॉइंट। O और P के बीच की दूरी तो कितना नंबर है? X डिस्टेंस मानूंगा, X डिस्टेंस। तो N फ्रिंज जो है यहां दीप्त हो रही है, इसके पहले अदीप्त, फिर जहां जहां मिलेगी वहां दीप्त, जहां नहीं मिलेगी वहां अदीप्त। तो यहां मिल रही है तो दीप्त हो रही है। तो कितना नंबर पे मिल रही है? तो मैं मान रहा हूं N नंबर पे मिल रही है। तो यहां से इसकी दूरी क्या हो जाएगी? XN होगी। अब इसका नाम दे दे रहा हूं M और इसका नाम दे दे रहा हूं N। M और N। अब मुझे चाहिए, ये लेंथ चाहिए PM और PN। तो PM जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, तो ये टोटल में से इतना माइनस हो जाएगा ना, टोटल लेंथ में से इतना घटा दीजिएगा। तो टोटल XN है और इतना घट गया तो क्या होगा? XN माइनस D/2। XN माइनस D/2, ये लेंथ हुआ आपका XN माइनस D/2। अच्छा, ये लेंथ निकालना है P से लेकर N तक। तो ये यहां से लेकर यहां का लेंथ कितना हो जाएगा? तो देखिए, ये टोटल लेंथ है XN और इतना जुड़ गया, D/2 जुड़ गया, तो हो जाएगा XN और प्लस D/2। तो क्या हम लोग कहेंगे? 2 स्लिट S1 और S2 है, जिसे लाइट पास करके किस पॉइंट पे मिल रहा है? P पॉइंट पे। और इस स्लिट से कितना दूरी पे? D दूरी पर एक स्क्रीन रखा गया है। और उसके बाद बोला जाएगा S1 और S2 का मध्य बिंदु क्या मान लो इसको? वो उस साइड है ना, मध्य बिंदु डायरेक्ट बोला जाएगा। S1 S2 के मध्य बिंदु से स्क्रीन पर एक लंब डाला गया, उस लंब की लंबाई कितनी है? D ही होगी। यहां से यहां तक D ही ना होगी। अब उसको मैंने O बोल दिया। O से P के बीच की दूरी XN है
ओ से पी के बीच की दूरी कितनी है, xn है, और pm इक्वल टू xn माइनस डी बाई टू और pn इक्वल टू xn प्लस डी बाई टू। अब जरा बताइए यह परपेंडिकुलर होगा या नहीं होगा, यह परपेंडिकुलर होगा या नहीं। अब हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल का नाम है PS2N, PS1M। हम लोग को चाहिए क्या, तो S1P और S2P चाहिए, उन दोनों को माइनस कर देंगे, S2P माइनस S1P, दो किरण के पथों के बीच के अंतर को पथांतर करते हैं। डेल्टा P निकालना, डेल्टा P इक्वल टू S2P माइनस S1P। S2P और S1P हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे, तो पहले इस चित्र को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए जल्दी। हम लोग को निकालना क्या है, तो दो त्रिभुज दिख रहा है, एक का नाम है PS1M और PS2N। सबसे पहले मैं PS2 में चलता हूं, S2P और N, S2P और N में त्रिभुज है तो त्रिभुज का चित्र बना दिया। त्रिभुज S2P और N में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस त्रिभुज में हम लोग को चाहिए S2P चाहिए, तो यह क्या है, त्रिभुज में यह क्या है, कर्ण है। कर्ण, तो कर्ण लंब और आधार में एक संबंध होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहां देखिएगा कर्ण क्या है, S2P, S2P इज इक्वल टू, S2P इज इक्वल टू अंडर रूट, तो अंडर रूट आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर कर दूं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है इस त्रिभुज में, लंब कितना, यही ना लंब है, कितना है जी, xn प्लस डी बाई टू का स्क्वायर, ओके, प्लस आधार, आधार कितना है d का स्क्वायर। इसको मैंने बोला इक्वेशन 1। फिर से वो वाले त्रिभुज में चलिएगा, S1P और M में, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा चित्र छोटा हो जाए। क्या है त्रिभुज S1P और M में, उसी तरह करेंगे, S1P का होल स्क्वायर, S1P का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर, तो लंब इतने ना xn माइनस डी बाई टू, xn माइनस डी बाई टू का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, इक्वेशन कितना 2। अब हम लोग को पथांतर चाहिए, पथांतर डेल्टा P का सूत्र क्या होता है, S2P माइनस S1P, तो S2P इसमें से इसको घटा दूं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को मैं क्या करूंगा, घटा दूंगा। तो चलिए देखा जाए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ऐसे लिख दिया, तो आप लोग समझ लीजिए घटाया गया है। उधर क्या है, S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर, S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें से इसको घटा रहा है, तो डी स्क्वायर में से डी स्क्वायर खत्म, अब इतना माइनस इतना बचेगा ना, इतना के जगह पे क्या लिखेंगे, xn प्लस डी बाई टू का स्क्वायर और माइनस xn माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। जरा यहां शॉर्ट करूंगा, देखिए कैसे शॉर्ट करता हूं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस बी, S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P, क्योंकि एक बार प्लस होता है और एक ब्रैकेट में माइनस होता है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसको a बोल दे रहा हूं और इसको b बोल दे रहा हूं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस b, इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा, देखिए डिटेल कर दूं या फिर शॉर्ट में करा दूं, शॉर्ट यहाँ रफ कर दूंगा, शॉर्ट में करा दूंगा, इधर रफ करके समझा दूंगा। तो चलिए इन दोनों को एक बार जोड़िए, तो जैसे ही जोड़िएगा देखिए यहाँ जोड़ रहा हूं, xn प्लस डी बाई टू और प्लस xn माइनस डी बाई टू, ये खत्म, क्या बन जाएगा 2xn, एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस, गलती होगा थोड़ा, 2xn यहाँ ना रहता है, एक बार एक ब्रैकेट में इन दोनों प्लस और एक ब्रैकेट में इन दोनों को माइनस कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं तो देखिए क्या होगा, यहां माइनस करके दिखा रहा हूं, xn प्लस डी बाई टू और माइनस
एक्स एन माइनस डी बाई टू, माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा ना, माइनस एक्स एन और माइनस माइनस प्लस डी बाई टू, ये खत्म ये खत्म, क्या बच गया डी बाई टू प्लस डी बाई टू, टू डी बाई टू, टू डी बाई टू कट के क्या हो जाएगा डी, एक ब्रैकेट में डी हो गया। अब जरा बताइए ये वाला लाइन क्लियर हो गया कैसे आया। अब यहाँ आपको एक बात बताना है कि H2P माइनस S1P इसको हम पथांतर कहते हैं, पथांतर को किस अक्षर से लिखेंगे, डेल्टा P। देख लीजिए इसको पहले लिख दिया डेल्टा P इंटू H2P प्लस S1P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2xnd। ओके, अब जरा मुझे एक बात बताइए, आप लोग चित्र में आइए, यहां समझ लीजिएगा। अगर मैं इस चित्र में बोल दिया कि P और O बहुत नजदीक हैं, O और P एक दूसरे के बहुत नजदीक है, यानी ये पॉइंट खींच के लगभग यहां ला दिया जाएगा, ये एकदम नजदीक ला दिया जाएगा, तो S1P की दूरी H2P की दूरी लगभग लगभग बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लगभग बराबर हो जाएगा, और सब बराबर हो जाएगा किसके, D के बराबर हो जाएगा। तो यहां स्टेटमेंट देखिएगा, यदि O और P बहुत नजदीक है तो बहुत नजदीक होगा तो S1P लगभग लगभग बराबर किसके हो जाएगा, H2P, दोनों बराबर किसके हो जाएंगे, D के बराबर हो जाएंगे। D रखिए, इसमें वैल्यू रखने जा रहा हूं, देखिएगा D क्या होगा, डेल्टा P इंटू इसका मान D और इसका भी मान नहीं, यहां देखिए इसका मान D और इसका भी मान D, D प्लस D कितना हो जाएगा 2D इज इक्वल टू, इधर क्या बन रहा है 2xnd, 2D आके डिवाइड हो गया, पथांतर कितना हो गया डेल्टा P इक्वल टू 2xnd बटा 2D, 2 से 2 खत्म, क्या हो जाएगा डेल्टा P बराबर xnd बटा D। ये हुआ पथांतर। अभी चौड़ाई नहीं निकला है, पथांतर निकला है। अब हम लोग चलेंगे अलग अलग चौड़ाई निकालेंगे। तो पहले आप पथांतर के बारे में एक और बात बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले आपको पथांतर बताया था कि अगर दीप्त पिंड है तो पथांतर कितना होता है n लैम्डा। दीप्त पिंड के लिए फ्रिंज के लिए पिंड बोल रहा हूं, दीप्त फ्रिंज के लिए डेल्टा P बराबर n लैम्डा, थोड़ी देर पहले बताया था। दीप्त के लिए डेल्टा P बराबर n लैम्डा और अदीप्त के लिए 2n + 1 इंटू लैम्डा बाई 2। अब डेल्टा P की जगह पर क्या रख दूंगा, n लैम्डा रख दूंगा, n लैम्डा। चलिए रखने जा रहा हूं, देखिएगा डेल्टा P की जगह पर n लैम्डा यहां रखिए, यहां कर दे रहा हूं। डेल्टा P की जगह पर n लैम्डा रखिएगा, तो n लैम्डा इज इक्वल टू xnd बटा d। अब यहां से हम लोग को निकालना क्या है, तो निकालना xn है, x1 x2 x3 x4, एक एक फ्रिंज की दूरी निकालेंगे और दो फ्रिंजों के बीच का अंतर कर लेंगे, x2 माइनस x1 फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। तो चलिए यहां से xn निकालिएगा, xn ये d आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये d आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या होगा n ऐसे dn लैम्डा बटा छोटका d, ये ना हो जाएगा। अब मैं बोलूंगा पहले फ्रिंज की चौड़ाई के लिए, एक नंबर फ्रिंज के लिए 1n के जगह पर 1 रखेंगे, 2 नंबर के लिए 2, 3 नंबर के लिए 3 और दोनों का बीच का अंतर निकाल लीजिएगा। जैसे ही अंतर निकालिएगा तो उसकी चौड़ाई मिल जाएगी ना। तो जैसे मान लीजिए आप लोग माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ते हैं तो आयत की चौड़ाई निकालते हैं। आयत तो जो होता है ना आपका चिन्ह बना के, कौन सा ग्राफ खींचने डंडा लेख वगैरह आता है ना, तो उसमें चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो क्या करते हैं, वर्ग की चौड़ाई, तो वर्ग अंतराल जितना होता है उसको घटा लेते हैं। जैसे 10 से 20 है तो इसको अंतर कर लिए, 20 में से 10 के, इसकी चौड़ाई कितनी हो रही है 10। उसी तरह अगर मैं n के जगह पर 1 रखूंगा, जैसे ही n के जगह पर 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल टू d लैम्डा बाई d।
n इक्वल टू 2 रखने पर, छोटा डी रहेगा नीचे, n के जगह पर कितना रख दूं 2 रखने पर, 2 रखूंगा तो x2 इज इक्वल टू क्या होगा 2d लैम्डा बाई डी। अब दो मिल गया तो दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे, वही होगा अपना फ्रिंज की चौड़ाई। xn इक्वल टू dn लैम्डा बाई डी, पहला फ्रिंज की चौड़ाई इतना हो गया, दूसरे फ्रिंज की चौड़ाई इतना हो गया, तो पहला फ्रिंज का लंबाई डी लैम्डा बाई डी, दूसरे की होगी 2d लैम्डा बाई डी, तीसरे की 3d लैम्डा बाई डी। तो अब दो का अंतर कर देंगे, दो दीप्त फ्रिंज का अंतर कर देंगे, क्योंकि ये दीप्त फ्रिंज के लिए हम लोग निकाले हैं। देखिए यहाँ दीप्त फ्रिंज के लिए n लैम्डा का इस्तेमाल किए तो ये आया है, तो दीप्त फ्रिंज के लिए निकाला हूं। तो दो दीप्त फ्रिंज के बीच क्या होता है, एक अदीप्त फ्रिंज होता है, दो दीप्त फ्रिंज के बीच एक अदीप्त फ्रिंज होता है, एक अदीप्त फ्रिंज होता है। तो जब अदीप्त फ्रिंज होता है तो अदीप्त फ्रिंज को कुछ और नाम दे देता हूं, बीटा नाम दे देता हूं। बीटा इक्वल टू क्या होगा x2 माइनस x1। x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू 2d लैम्डा बाई डी माइनस x1 का वैल्यू d लैम्डा बाई डी। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन आ जाएगा बीटा इक्वल टू d लैम्डा बाई डी। 2d में से 2d लैम्डा में से 1d लैम्डा घटेगा 1d लैम्डा बाई डी। अब देखिए इस बीटा का मान उठा करके कहां रख दूं, बीटा का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ढूंढिए तो कहां है, क्या है xn इक्वल टू डी एन लैम्डा बाई डी। n को थोड़ा साइड कर लीजिएगा, d लैम्डा बाई डी, n d लैम्डा बाई डी। तो चलिए देखिएगा समीकरण 3 जो है, दिख रहा है समीकरण 3, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं अच्छे से दिखे। चलिए समीकरण 3 में क्या चीज रख देंगे, d लैम्डा बाई डी का मान रख देंगे समीकरण 3 में। xn इक्वल टू, समीकरण 3 का थोड़ा अपडेट लिख दे रहा हूं, xn इक्वल टू n d लैम्डा बाई डी। इसके जगह पर क्या रख देना हम लोगों को, बीटा, xn इक्वल टू n बीटा या बीटा n, यही होती है फ्रिंज की चौड़ाई। यस